गांधी आदिवासी बहुल इलाके सागवाड़ा पहुंची, जहां कांग्रेस की गारंटी रैली में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने मारवाड़ी में भाषण की शुरुआत करते हुए गायत्री मंत्र भी सुनाया। उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर राजनीति को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा है कि आजकल धर्म के आधार पर पार्टियां बनी हैं और राजनीति हो रही है, लेकिन धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि जब कोई धर्म का नाम लेकर वोट मांगने आता है तो एक बार सोचिए कि राजनीति में धर्म की क्या जरूरत है। आपको सोचना होगा कि धर्म का इस्तेमाल वोट के लिए तो नहीं हो रहा है। प्रियंका ने कहा है कि देश में धर्म और जाति के आधार पर राजनीति हो रही है। प्रियंका ने मन से गायत्री मंत्र का जाप करते हुए कहा कि सब धर्मों को उनका आदर होना चाहिए। ये संस्कार मुझे मेरी दादी इंदिरा ने दिए और वही संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गायत्री माता हमारी संस्कृति की रक्षा करती है और मेरी दादी ने मुझे सिखाया है कि इस देश की संस्कृति यही है कि सब धर्मों का आदर करना चाहिए। प्रियंका ने बताया कि इंदिरा गांधी को गए 40 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी पूरा देश उनको याद करता है, क्योंकि उनको पूरे देश ने अपने परिवार के सदस्य के समान रखा और इंदिरा गांधी का धर्म देश की सेवा करना था। प्रियंका ने आगे कहा है कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें जनता को उसका हक मिलना चाहिए। सुनिए। इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप बनाने पड़ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए। अगर ये सब नहीं होता तो त्योहार आता तो घबराहट होती है। मैं मध्य प्रदेश गई, महिलाओं ने मुझे कहा घबराहट होती है दीदी, कैसे खरीदेंगे, खाना पकाना है, मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करनी है, दिए जलाने हैं, बच्चे पटाखे मांगेंगे, नए कपड़े खरीदने हैं, कैसे करेंगे दीदी। तो भाजपा की सरकारें जो है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। लाखों किसान दिल्ली में थे, आपको याद होगा सर्दी का मौसम था, आपको याद होगा कि उस समय सैकड़ों किसान शहीद भी हुए। एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को यूपी में अपनी जीप के नीचे पीस दिया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री अपने घर से निकल के उनसे बात करने तक नहीं आए, फिर भी उनकी समस्याओं के लिए सुनने के लिए कोई नहीं आया। महीनों के लिए बैठे रहे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बैठे रहे महीनों के लिए, अपनी खेती को छोड़ के बैठे रहे अपने लिए आंदोलन करने के लिए। किसी ने उनको पूछा नहीं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा था बहनों और भाइयों, अचानक वो कानून वापस ले लिए, क्योंकि इस सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पे रहता है। आज किसान जूझ रहा है, महंगाई इतनी है, ये सारे जो अच्छे काम हैं बहनों और भाइयों, ये भाजपा बंद कर देगी। याद रखिए, ना ओपीएस आपको पुराना पेंशन स्कीम मिलेगा, ना आपको ये राहत मिलेगी, ना आपके कर्ज माफ होंगे, ना आपकी बिजली के बिल कम किए जाएंगे, ना ये जो सारी जो आपको ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। मालूम है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की अगर सुविधा चाहिए तो सिर्फ प्राइवेट में जा सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था है वो तकरीबन ठप हो गई है। यहाँ पे आपको बहुत सुविधा मिलती है। यहाँ पिछली बार मैं आई थी तो मैं किसी से मिली थी जिनका जो हार्ट की सर्जरी है वो सरकार ने कराई और उनको 1 पैसा नहीं देना पड़ा। तो देखिए, लंबी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी भलाई के लिए कौन काम करता है। 5 सालों के लिए आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको राहत दे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, नौजवानों के लिए रोजगार और इन सबको मजबूत करे। या फिर आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके जज्बातों से खेले, धर्म का नाम ले, जाति का नाम ले, लेकिन आपके लिए कुछ काम करके नहीं दिखाए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जो आप कुछ दिनों में लेने जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं इस देश में, वो ये है कि देश का किसान एक दिन में 27 रुपए औसत कमाता है और बड़े उद्योगपति अडानी जी, जो मोदी जी के खास दोस्त हैं, जिन्हें मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति दे रखी है, वो 16,000 करोड़ रुपए